मुस्तफा का फरमान है, मौत लिखी भी हुई मार नहीं सकती। जब मौत मार नहीं सकती, बिस्तर मुस्तफा का है, जी भर के सो तो लिया जाए। इधर मेरे आका ने अली शेर खुदा को बिस्तर दिया। अली शेर खुदा को बिस्तर देकर मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे। हिजरत की तैयारियां मुकम्मल हैं, हिजरत की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। मेरे आका ने सब सहाबा को इजाजत दे दी, हिजरत कर जाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर भी अपनी तैयारी कर चुके। मेरे आका फरमाते अबू बकर तुम ठहर जाओ, तुम अभी नहीं जाओगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी 2 ऊँटियां ली और 4 माह तक उन्हें कीकर के पत्ते खिलाते रहे, ताकत देते रहे, किसी वक्त भी बुलावा आ जाएगा। और इस बात को बयान किसने किया? यहां तक जो हदीस सही बुखारी है, जिसको किताबुल मनाक़िब में बाब हिजरत नबी व असहाब इलल मदीना में इस हदीस पाक को नकल किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सिद्दीक अकबर को रोक लिया कि तुम ठहर जाओ। उन्होंने 2 माह तक अपनी ऊँटी को की करके पत्ते खिलाए। अब इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तफसीर में इस रवायत को नकल किया है। ये कौन नकल कर रहे हैं? इमाम हसन अस्करी। तवज्जो रहे, अहले बैत में सहाबा में कुरान ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम, उन आपस में ऐसा ताल्लुक, ऐसी मोहब्बत। इमाम हसन अस्करी ने बयान फरमाया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर के दरवाजे पर आए, दरवाजा खुला हुआ है, मेरे आका ने दरवाजा खटखटाया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में जाग रहे हैं। मेरे आका पूछते अबू बकर अभी तक सोए नहीं हो? अर्ज की आका आपने एक दिन फरमाया था हिजरत करेंगे, किसी यार को साथ लेकर जाएंगे। आका मैंने उस दिन से लेकर रात की इस घड़ी तक सो के देखा ही नहीं है, यार रसूलल्लाह मैं तब से जाग रहा हूं। मेरे आका पूछते अबू बकर क्या मेरी खातिर जान दोगे? हिजरत का हुक्म आया है, क्या मेरी खातिर जान दोगे? तकलीफ बर्दाश्त करोगे? एड़ी सांप के मुंह में डंग मारता है, जहर चढ़ता है। इधर कुरान कहता है खुदकुशी हराम है, जान बचाओ। अबू बकर कहते जान उनकी है जिन पे दे रहा हूं। सांप डंग मारता रहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक सहते रहे। वादा जो कर लिया था, मेरे आका मेरी जान आप पे कुर्बान, दुनिया की बादशाही छोड़ दूंगा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें 3 दिन उसी गार में रहे।
सानी असनैनी इद हुमा फिल गार, कुरान फरमाता दो में से दूसरा वो दोनों गार में थे। जो एक बात मैं बड़ी पते की कहने जा रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम गार में छुपे क्यों? भी जो रब मक्का से निकाल के ले आया, क्या यहां से आगे नहीं ले जा सकता था? अरे मक्का वाले जो अंधे हो गए तो क्या मेरे मुस्तफा यहां से नहीं जा सकते थे? 3 रातें 3 दिन गार में, फिर मकड़ी का जाला भी बनवाया, फाख्ता से अंडे भी दिलवाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक बार डरते हैं, मेरे आका ने यूं इशारा किया, गार का उधर से मुंह खुला, सामने समंदर है, उसमें कश्ती तैयार खड़ी है। फरमाया घबराओ नहीं, दुश्मन इधर से आएगा, इधर निकल जाएंगे। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह साडे नाल है। अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है, हम दोनों के साथ है। अब जो सवाल है, अल्लाह वहां से निकाल के ले आया, यहां से नहीं ले जा सकता था? ले जा सकता था, मगर 3 रातें 3 दिन हुआ क्या? आप भी सोचें, मैं हूं 2 बंदे हैं, 3 रातें 3 दिन गार में करते क्या रहे? सवाल तो ये है, उन्होंने 3 रातें 3 दिन किया क्या? आका अलैहिस्सलाम की गोद, आका अलैहिस्सलाम का सर सिद्दीक़ अकबर की गोद में। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका के चेहरे को तकते हैं और मेरे आका अपनी तवज्जुहात का फैज देते रहे। 3 रातें 3 दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी तवज्जुहात के फैज में मेरे आका नहलाते रहे। जानते हो 3 दिन 3 रातें मेरे मुस्तफा ने किसको तवज्जो दी? फकत एक शख्सियत को, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। कौन सी तवज्जो? अरे मेरे आका अगर एक तवज्जो कड़वे कुएं पे डाल दे, उसका पानी मीठा हो जाए। एक तवज्जो अगर मेरे आका दरख्त पे डाल दे, वो जमीन का सीना चीर के मेरे आका के कदमों में आ जाए। एक तवज्जो अगर मेरे आका मुर्दा बच्चों पे डाल दें, जाबर के बच्चे जिंदा हो जाएं। मेरे आका एक तवज्जो 14वीं रात के चांद पे डालें, उसका सीना चिर जाए। मेरे आका तवज्जो डूबे सूरज पे डालें, वो वापस पलट आए। मेरे आका अगर एक तवज्जो कतादा की आंख पे डाल दें, नूर पलट आए। एक तवज्जो कटे बाजू पे पड़ जाए, बाजू जुड़ जाए। मेरे आका अगर एक तवज्जो डाल दें, बिन गुटलियों के खजूरियों को पड़े। मेरे आका एक तवज्जो डालें, खजूर का तना चुप हो जाए। मेरे आका एक तवज्जो डालें तो जमीन से घास उग जाए। अरे जिनकी एक तवज्जो अगर उम्र पे पड़े, वो जान लेने के लिए आए, मेरे मुस्तफा ने पकड़ के झंझोड़ा, एक तवज्जो डाली, उमर न फारूक आजम बन गए। मेरे आका अरे मेरे मुस्तफा एक तवज्जो अगर उस्मान पे डालें, वो हया के बादशाह बन जाएं। अली शेर खुदा पे एक तवज्जो पड़े, वो हैदर करार बन जाएं। अरे ये तो मेरे मुस्तफा की एक तवज्जो का फैज। और जिसको 3 रातें 3 दिन अपनी तवज्जुहात के फैज में रखा, उसके मुकाम को क्या समझते हो? अल्लाह की इज्जत की कसम, जब 3 दिन गार में 3 रातें गुजार के बाहर निकले, कोई पहचान ना सकता था मुस्तफा कौन है, गुलाम कौन है। रंग एक हो गया, समझ नहीं लगती थी आका कौन है, अबू बकर कौन है। तवज्जो हाथ में ऐसा रंगा, फिर लोगों को पता पड़ा, जहां मेरे आका जाके बैठते ना, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर यूं मेरे आका पे चद्दर कर लेते हैं। हालांकि मेरे आका पे कभी सूरज ने धूप डाली, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर वो क्या करते हैं, अपनी चादर तान देते हैं और ये ऐलान होता, मैं गुलाम हूं, ये मेरे आका है। वो चादर तान कर ऐलान करते कि मैं गुलाम हूं, ये मेरे, बोलिए। वो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत बाकी बिल्ला, उनका एक नान भाई था, नान भाई रोटियां पकाने वाला, कई साल खिदमत की। एक दिन तन्हाई में थे, हज़रत बाकी बिल्ला फरमाते, मांगो आज क्या मांगते हो, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है। अर्ज़ की आका मुझे बाकी बिल्ला ही बना दे। हज़रत बाकी बिल्ला ने सीने से लगाया, तवज्जो डाली, बाकी बिल्ला बना दिया। जब दोनों बाहर निकले, कोई पहचान ना सकता था बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है।
बस इतना फर्क था कि हज़रत बाकी बिल्ला होश में थे, नान भाई मदहोशी में नाच रहा था। वो हफ्ता भर नाचता रहा और वो नूर, वो फैज बर्दाश्त ना कर सका, बस वो विशाल कर गया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त कर गए। क्यों? कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपना खलीफा अव्वल जो बनाना था। अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने खलीफा अव्वल ऐसे नहीं बनाया, वो रंग दिया पूरा ऐसा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती, एक रात मैं बैठी थी, मेरी गोद में आका अलैहिस्सलाम का सर अनवर था। मेरे आका आसमान पे तारों को देख रहे हैं, सितारों को तक रहे हैं। मैंने अर्ज़ की, आका क्या तारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? फरमाया, हाँ आयशा, उमर फारूक की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। फरमाती, मेरे दिल में ख्याल था मेरे बाबा अबू बकर का नाम लेंगे, मेरा दिल टूट गया। मैंने इसकी आका तो फिर मेरे बाबा अबू बकर की नेकियां किधर गई? फरमाया, आयशा, उमर फारूक की सारी नेकियां एक तरफ हैं, तेरे बाबा सिद्दीक अकबर की एक रात जो मेरे साथ वहां गुजर गई वो एक नेकी एक तरफ है। अंदाजा लगा लें मुकामे सैयदना सिद्दीक अकबर क्या है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वो ये सिद्दीक अकबर हैं जिनका ईमान ये है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती, अब्बा जान आप चिकचिकी बांध कर हम वक्त अली का चेहरा ही तकते रहते हैं? मैंने सिद्दीक़ अकबर का मुकाम इसलिए पहले बयान कर दिया, रुहमा बैनहुम, मुकाम इतना, मर्तबा इतना, और अहले बैत से मोहब्बत का आलम, अली शेर खुदा को तकते रहते हैं। आप पूछती अब्बा जान मैं जब भी देखती हूँ आप अली को तकते हैं। फरमाया, बेटी मैंने अपने आका से सुना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, इन्नी समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरो इला वजह अली इबादा। बेटी मेरे आका ने फरमा रखा है अली के चेहरे को तकना भी इबादत होता है। बेटी मेरा ईमान ये है, मैं तकता अली के चेहरे को, सिवा मुझे इबादत का मिलता रहता है। जिनका अपना ये मुकाम, वो अली को तकना ईमान समझें। अगर तू अली से मोहब्बत करता है फिर सहाबा कराम से भी मोहब्बत किया कर। तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शाइखुल इस्लाम ने उम्मत को इत्तेदाल का रास्ता दिया है। जहां खारजियत बढ़ रही थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सहाबा को बुरा जानते थे और सहाबा से मोहब्बत करने वाले अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे। हुजूर शाइखुल इस्लाम ने इन दोनों मोहब्बतों को एक जगह पे जमा कर दिया, एक जगह पे जमा कर दिया है। और हुजूर शाइखुल इस्लाम ने वो काम कर दिखाया कि कहां अहले तशय्यो वो अपने मिंबर पे आपको बुला के बिठा दें। देखिए ना, फासले थे ना, हुजूर शाइखुल इस्लाम ने वो फासले मिटा दिए। और अभी हुजूर शाइखुल इस्लाम का एक खिताब, बहुत तारीखी खिताब हुआ है, अगर वो आप सुनना चाहें मैं तारुफ आपको करवा दूं, मैंने स्पेशल मंगवाया आपके लिए। ये खिताब है दिफाए सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 4 DVD पर यह मुश्तमिल है। इसका दौरानिया है 42 घंटे। किन्ना? मुल्ला तो 1 घंटा नहीं बोल सकता। 42 घंटे, 1500 साल कर्ज हजूर शाइखुल इस्लाम ने उतार दिए। इस किताब के अंदर हजूर शाइखुल इस्लाम ने बताया है खिलाफत किसकी थी, खिलाफत का हकदार कौन था, बागे फिदा का मसला इसमें है। हजूर शाइखुल इस्लाम ने हदीस किरतास का मसला इसमें है। इसमें आपने वो, और ये इसमें तकरीबन ये जो खिताब हुआ 42 घंटे का, इसमें से 85% अहले तशय्यो की कुतुब से इस्तेफादा किया गया है। सहाबा की शान उनकी किताबों से निकाल के बयान की है कि तुम नहीं मानते हो, ये तुम्हारे बड़ों ने बयान की है। अगर कोई ईमानदारी के साथ कोई भी अकीदा रखे, इस किताब को ईमान से सुन ले, उसका ईमान बच जाएगा। ये देखें, ये है वो काम जो हुजूर शाइखुल इस्लाम ने किया सहाबा कराम की इज़्ज़त पर। और एक बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के आलिम दीन थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने टीवी पर बैठकर अली शेर खुदा की शान में गुस्ताखी की। उसके जवाब में हुजूर शाइखुल इस्लाम ने खिताब किया दिफाए शान सैयदना अली अल मुर्तज़ा। ये 13 घंटे का खिताब उसका जवाब है। कोई उनके होते हुए इनकी इज़्ज़त पे बात करके तो देखे। ये सामने पड़ा और फिर लोगों ने कहा जी क़यामत आ गई है, क़यामत आने वाली है।
हजूर शाह मैं अभी क़यामत बड़ी दूर है, अभी तो बहुत दूर है क़यामत। फिर आपने